हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आज का स्टॉक मार्केट किस मोड़ पे है और आज के स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपको बता के चले तो सेंसेक्स जो है आज 500 पॉइंट के अपसाइड मूवमेंट सेंसेक्स में आज देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी आज के दिन 350 पॉइंट के ऊपर ही ट्रेड करने को मिल रहा है। वही अगर निफ्टी का इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो निफ्टी भी एक अपने अच्छे खासे हाई लेवल पे है और निफ्टी भी 100 के ऊपर ट्रेड करने को मिल रहा है। फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में भी आज एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखो फ्रेंड, अभी यहाँ पे अगर बता के चले तो आजकल का जो सीज़न है वो पूरे एक फंक्शन वाला सीज़न बना है, क्योंकि अभी नवरात्रि भी शुरू है और दशहरा आने वाला है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो दिवाली भी अभी शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में, कुछ ही दिन में इसके बाद शुरू होने वाली है दिवाली भी। तो यहाँ पे मानो कि सारे यहाँ पे जो स्टॉक है, अगर इंडेक्स अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो उसी लेवल से यहाँ पे सारे स्टॉक भी एक अपना अंदाज दिखा रहे हैं और एक अलग से ही अपने जोश में है। और अपसाइड मूवमेंट सारे के सारे स्टॉक आज हमको अपसाइड मूवमेंट में देखने को मिल रहे हैं। मानो कि जो है हमको ले लो और जो है हमारी तरफ देखो बोल के हर एक स्टॉक आज के दिन कह रहा है, क्योंकि इंडेक्स ने भी एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया है। और यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो अगर लॉस में है, रेड में है, लेकिन मेरा डेज का पीएनएल आज 3000 तक आया है। मैं अगर आपको बता के चलती हूँ तो शायद से अगर ये मुझे डेज का पीएनएल अगर लेने को मिल सकता था तो बहुत अच्छी बात रहती थी मेरे लिए। और मेरा जो लॉस है पूरा के पूरा टोटल लॉस, अगर ये डेज एंड पीएनएल लेने के बाद कब का मेरा लॉस एग्जिट भी हो जाता था, कब का मेरा लॉस रिकवर हो सकता था। लेकिन शायद ये बात सिर्फ मुझको ही फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ डेज का पीएनएल देख के खुश हो सकती हूँ। बाकी इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो यहाँ पे सिर्फ मैं एवरेज ही कर सकती हूँ, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। और जो है अपने प्रॉफिट का इंतजार कर सकती हूँ एवरेजिंग के साथ। तो देखो फ्रेंड कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपने बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे धक्के खाए। किसी का बिजनेस भी बहुत पूरी तरह से डूब गया। और यही जो टाइम था, यही एक टाइम था कि इस लॉकडाउन के साथ, कोरोना के टाइम में भी जो है लोगों ने अच्छे खासे बिजनेस की भी शुरुआत की। और मेरा तो यही कहना है कि ना ओनली स्टॉक मार्केट हमको यहाँ पे अच्छी कमाई, अच्छे प्रॉफिट दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर दिल से चाहो तो हम हर किसी बिजनेस में अपना प्रॉफिट ले सकते हैं और प्रॉपर्टी, शोहरत, वेल्थ हासिल कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड कि अगर कोई सपोज दुकानदार है तो उनको स्टॉक मार्केट में जो नज़रिया होता है उनका देखने का, वो दुकानदारी की व्यू से ही अगर वो स्टॉक मार्केट को देखता है तो उनको प्रॉफिट मिल सकता है पर डे का। उनको जितना कमाना है उतना वो क्वांटिटी लेके वहाँ पे स्टॉक मार्केट में, लेकिन कैश डिलीवरी में यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। किसी का अगर इसके विपरीत नज़रिया हो, यानी गैमलिंग का अगर नज़रिया हो, तो वो सेम उसी नज़रिए से स्टॉक मार्केट को देखते हैं। स्टॉक मार्केट में गैमलिंग की नज़र से भी जो है ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनता है, प्रॉफिट बनता है। गैमलिंग की नज़र से भी अगर स्टॉक मार्केट को देखो तो वहाँ पे प्रॉफिट बनता है, लेकिन नज़रिया ही अगर गलत हो तो स्टॉक मार्केट बाद में यही प्रॉफिट को लॉस में भी कन्वर्ट कर देता है। तो यही रहता है फ्रेंड, अपना अपना नज़रिया रहता है कि स्टॉक मार्केट को गैमलिंग की नज़र से नहीं देखना है, अच्छे एक बिजनेस की नज़र से देखो, दुकानदारी की नज़र से देखो। जो कुछ आपको, आपका एम है कि आपको मंथली इतना इतना पैसा चाहिए, इतना इतना सैलरी जैसा चाहिए, एक नौकरी की व्यू से, सर्विस की व्यू से भी अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हो तो स्टॉक मार्केट आपको उस व्यू से, उस नज़रिया से आपको प्रॉफिट दे सकता है। और हर कोई बिजनेस में प्रॉफिट के साथ लॉसेस के भी चांसेस बने रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम वही होता है कि लॉस अगर आपका बनता है तो प्रॉफिट के चांस भी वहाँ पे बन सकते हैं और प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे बन सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉस में चल रहा होता है और आपका पोजीशन अगर स्टॉक मार्केट में कैश डिलीवरी में है तो यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं बनती है। यहाँ पे भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इस पेशेंस के साथ अगर आप बैठते रहते हो और पर्टिकुलर पोजीशन जो आपकी लॉस में है वहाँ पे अगर आप एवरेज कर सकते हो तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे आराम से भी आप बैठ सकते हो। जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो, अपना ले सकते हो। फिर भी प्रॉफिट के बाद भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपका रुकने का मन करता है तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। और ये सिर्फ कंडीशन यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में कही है तो वो सिर्फ कैश मार्केट यानी डिलीवरी इक्विटी में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा मोड नहीं है स्टॉक मार्केट में जहाँ पे आप रुक सकते हो आपका लॉस देखकर भी। सिर्फ इक्विटी के अलावा यहाँ पे जो है आप लॉस में भी रुक सकते हो, बिना टेंशन के आराम से वेट कर सकते हो अपनी पोजीशन प्रॉफिट तक लाने का। या फिर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट अगर लेवल आ जाता है तो भी आप यहाँ पे पोजीशन अपना निकाल सकते हो। तो देखो स्टॉक मार्केट में पहले वीकली एक्सपायरी चल रहा था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा चेंजेस वगैरह सारा किया है। और जैसे कि अभी जो है त्योहारों का सीजन का रीजन से भी जो है सारे स्टॉक एक अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं। फिर भी उसमें से भी अगर स्पेशली अगर अदानी ग्रुप के बारे में मैं अगर बताऊं तो अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक भी अपना एक हाई मोड पे, हाई वे पे वो अभी चल रहे हैं। एक अपसाइड मूवमेंट देने के लिए सारे के सारे स्टॉक तैयार है। जैसे कि अदानी पावर में था, उसका पहले का जो कीमत था 500 के ऊपर ही अदानी पावर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वही कीमत अब हमको 150 को देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अगर बता के चले तो ये भी एक गुड अपॉर्चुनिटी बनती है कि अदानी पावर के स्टॉक हम बाय कर सके। और
ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी लोग जो मिडिल क्लास से है उनको भी ये स्टॉक, अदानी पावर का ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी से उनको बाय हो सके, उनको मिल सके, इसलिए यहाँ पे अदानी पावर का भी कीमत कम किया गया है। नॉर्मल पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अदानी पावर का स्टॉक ले सके और अपना प्रॉफिट बना सके, इसलिए उनको ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की व्यू से भी ये सारे स्टॉक को देखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ना हो कोई आंख बंद करके यहाँ पे स्टॉक उठाना चाहिए। स्टॉक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो। अगर आपको यहाँ पे कि मिड कैप वाले या फिर स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक रहते हैं वो भी स्टॉक लेने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बता के चलूँ तो कोई भी अगर पर्टिकुलर स्टॉक का कीमत एक 10 रुपये से ऊपर का प्रीमियम भी अगर चल रहा होता है तो वो भी स्टॉक लेने में कोई कम बात नहीं है, क्योंकि वो भी स्टॉक हम भर भर के हेवी क्वांटिटी से ले सकते हैं और यहाँ पे भी प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये भी चीज़ बनता है कि अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है और पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और वो स्टॉक का कीमत 50 प्रीमियम के अंदर ही सपोज स्टॉक का प्रीमियम है, तो वो हमको प्रॉफिट दिखने के बाद ये भी बात सही है कि प्रॉफिट दिखने के बाद वहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप रहते हैं जो उनका एक अलग से अपना मूवमेंट भी रहता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए मूवमेंट रहता है। वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 9 या फिर 10 पॉइंट देने के बाद वो स्टॉक वहाँ पे साइडवेज मोड लेते हैं या फिर वहाँ से जो है नेगेटिव मोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज आपको यहाँ पे 5 या फिर 7 या फिर 8 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं और आपका प्रॉफिट अच्छे से बन जाता है, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करना एक सही बात बनती है, ना कि इसके आगे आपको लालच करनी चाहिए कि स्टॉक अपसाइड मूवमेंट दे देगा और हम यहाँ पे वेट कर सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम यही कंडीशन मेरे साथ हो गई। मैंने भी ये फीलिंग्स किया है, एक्सपीरियंस किया है कि मैंने ऐसे ही पर्टिकुलर स्टॉक लिया था, उसका कीमत 30 रुपीज़ के अंदर ही था वो स्टॉक का, और मैंने वहाँ पे जो है मुझे अच्छा खासा वहाँ पे जो है करीब करीब एक 3 to 4,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया और मैं वहाँ पे होल्डिंग पे बैठी कि शायद नेक्स्ट डे इसमें और ज़्यादा उछाल आ सकता है मेरे प्रॉफिट में और मुझे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेरा होप था अगले दिन का, वो होप नहीं रहा। अगले दिन पूरा वही स्टॉक पूरे निगेटिव में आया था। जितना पॉइंट उसने अपसाइड मूवमेंट दिया था वही स्टॉक ने मुझे फिर से लॉस में ढकेल दिया था। तो इसलिए जो है एक स्मॉल कैप भी अगर आप बाय करते हो, परचेस करके रखते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ये एक बड़ी बात बनती है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे आपको स्टॉक का एनालिसिस करना आना चाहिए और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो देखो कि मिड कैप वाले जो स्टॉक रहते हैं उसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा हेवी रहता है, यानी कि 100, 200, 300 ऐसा उसका प्रीमियम रहता है वो पर्टिकुलर स्टॉक का, मिड कैप का। और वहाँ पे भी जो है मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, लिक्विडिटी भी बहुत रहती है। लेकिन वहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे अगर आपने 500, 600 या फिर 1000 भी अगर क्वान्टिटी ली रहती है तो यहाँ पे जो आपके प्रॉफिट के चांसेस बने रहते हैं। और सेम यही कंडीशन रहता है कि ये जो कई सारे स्टॉक रहते हैं मिड कैप वाले भी, अगर साइडवेज एक बार हो गए तो बता नहीं सकते कि कितने दिन तक, कितने महीने तक ये सेम वैसे ही साइडवेज में ये स्टॉक रह सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें भी एक एक्सपीरियंस जो है मेरा अभी भी मतलब चल रहा है, वो एक्सपीरियंस की हुडको और IRFC ये जो 2 स्टॉक है मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। क्वांटिटी भी उतना ज़्यादा हेवी क्वांटिटी मैंने दोनों में भी नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे भी जो है मेरा लॉस ही चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली अगर बता दिया जाए तो मैंने जो पर्टिकुलर स्टॉक लिए हैं हुडको और IRFC, तो IRFC भी जो जब से मैंने लिए हैं तब से एक रेंज बॉन्ड या फिर साइडवेज वे पे वो स्टॉक दोनों भी अभी तक चल रहे हैं। और इस बात को अभी 1 ईयर कंप्लीट भी हो गया है। 1 ईयर से देखो कि ये जो 2 स्टॉक है कंप्लीटली एक साइडवेज मूवमेंट पे है। उन्होंने अपना हाई जो था लास्ट ईयर का, वो हाई के बराबर भी ये स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आए हैं। पूरा 1 ईयर होने के बाद भी उनका जो पोजीशन है वो पूरा 100 पॉइंट निगेटिव में ही है, यानी कि मुझे प्रॉफिट के लिए उतने ही पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट के बाद में वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाती है और उसके बाद जो है मेरा प्रॉफिट वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट ये सारे जो स्टॉक है मैंने लिए हुए पर्टिकुलर 2 स्टॉक ये अभी तक नहीं आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप कोई मिड कैप वाले भी स्टॉक ले लेते हो तो यहाँ पे आपको बस एक बात तो यही नॉर्मल है कि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर नेगेटिव में हो, लॉस में हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनने के लिए, एवरेजिंग के लिए पैसा यहाँ पे कैपिटल चाहिए ही चाहिए होता है। ऐसे कई सारे स्टॉक में प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो है आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, आराम के साथ सिर्फ देखना पड़ता है। और इसलिए फ्रेंड यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हो तो दूसरा भी आपका अदर सोर्स इनकम होना ही होना चाहिए। क्योंकि सपोज कोई पोजीशन आपकी लॉस में चल रही हो और आपको वहाँ से जो है बाहर निकालना है, एग्जिट कर देना है प्रॉफिट के साथ वो पोजीशन, तो एग्जिट करने के लिए एवरेज तो करना पड़ेगा और एवरेज करने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे जो है इनकम अदर सोर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके पास कौन से अदर इनकम सोर्स है, या फिर जो आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो, या फिर जो है स्विंग ट्रेडर हो, या फिर जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। और स्टॉक मार्केट की ऐसी ही न्यू जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में।